हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11th क्लास की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम लोग रियल में फ़िज़िक्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। ठीक है, या बीमाएँ भी कहीं कहीं देते हैं, यानी मात्रक एवं बीमा, जो कि हर चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि मात्रक हर चैप्टर में आएंगे, बीमा हर चैप्टर में आएंगे, लेकिन प्रथम चैप्टर के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा सा पहले वाला वीडियो को भी हल्का सा आपको बैकअप कर दूं, जो कि आप चाहें तो इस वीडियो से भी फर्स्ट क्लास इस वीडियो को भी आप मान सकते हैं और यहाँ से आप सीरियली चल सकते हैं, यानी नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, जो कि फ़िज़िक्स में फिर कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अगर आप फिज़िक्स का वीडियो देखते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। हम प्रयास करेंगे आपको पीडीएफ के रूप में भी नोट्स दें, लेकिन आप अपने से नोट्स बनाइएगा, कुछ ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपने, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इससे पहले भी वीडियो आप नहीं देखें तो यहाँ से आप देखें, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ये 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो समझिए, आज के लिए है, इससे पहले इंट्रोडक्शन था। ठीक है, यानी आज से इम्पॉर्टेंट है, आज से हम लोग को सारी बातें जानना जरूरी है। इससे पहले छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के बाद से फिर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले कुछ बातें जो पढ़ा देता हूँ, जो पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए, या पिछले वीडियो में मैंने बताया है। देखिए, सबसे पहली बातें क्या कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं। सबसे पहले ही बात उठता है कि फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है, अगर नहीं पिछले वीडियो देखें तो मैंने यहाँ फिर से बता रखा है। फिजिक्स यानी भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अब जितने सारे चीज़ देख रहे हैं, जो भी प्रकृति ने दिया है हमें, उसमें जितने सारे घटना होती है, जो भी घटित होती है, वो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। यानी फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में नोट करना है, तो इसी को नोट करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा हूँ, अलग बात है ऊपर किसको लिखा हूँ, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है इसलिए मैंने चैप्टर को ऊपर लिखा है, और कोई बात नहीं है। तो ये फिजिक्स हो गया। उसके बाद एक नया वर्ड आता है भौतिक राशि। क्या आता है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, ये क्या है, वह राशि जो भौतिकी के नियम तथा कानून को पालन करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फिजिक्स के नियम कानून को जौन जौन राशि पालन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। तब दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ भौतिक राशि होता होगा तो कुछ ना भी भौतिक राशि होता हो, तो इसको हाँ ऐसा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपके पास बात बोलता है कि लंबाई चौड़ाई, बोलता है ना, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, इस तरह से बोलता है, तो इससे फिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अब कोई बोल दे बिल्डिंग, मकान, मकान से क्या दिमाग में लगाओगे, हाँ मकान की लंबाई चौड़ाई समझ सकते हो, तो मकान बोल दे कोई, घर बोल दे कोई, इस तरह से पेड़ बोल दे कोई, तो इसका मतलब है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिक्स का कानून। पेड़ क्या कानून, पेड़ थोड़ी कानून होगा, हाँ उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, वे सब जब चर्चा कर देगा तो फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो फिजिक्स के नियम तथा कानून को पालन करता है उसको भौतिक राशि बोलते हैं। तो आप दोनों पॉइंट नोट कर सकते हैं, अगर वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो यहाँ से नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पर। चैप्टर में क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है। तो यूनिट और डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या चर्चा करेंगे, यानी यूनिट की चर्चा करेंगे, मात्रक की चर्चा करेंगे, बीमा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बीमा क्या है, मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है इसके बारे में देखिए। यूनिट की पहले ज़रूरत कैसे पड़ा, मात्रक किस लिए ज़रूरत पड़ा, तो मात्रक ज़रूरी इसलिए पड़ गया कि हम लोग कुछ देंगे तो कैसे देंगे, कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो देखिए मैंने लिखा है डेफिनेशन के रूप में, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि मैंने जो फिजिक्स अभी ना पढ़े भौतिक राशि, मैंने रिलेट किया इसको इसको उसके बाद इसको। ठीक है, यानी पॉइंट के अगर हिसाब से मैं चर्चा करूं तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास सेकंड पॉइंट, ये आपके पास थर्ड पॉइंट। ठीक है, लिखने के तरीका में देखिए, तो क्या है मात्रक, मात्रक क्या है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को
मानक मानकर, देख रहे हैं, उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर, मानक मानकर, मानक मानकर उसको कोई नाम दे दिया जाता है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखिए फिर से, मानक को स्टैंडर्ड देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग गांव घर की भाषा में देखें तो आप देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग खाना वाना भी बनाते हैं, या तो एक गिलास ले लेते हैं, कहते हैं ये 250 ग्राम का है, ये 200 ग्राम का, तो एक आप मानक मान लिए हैं। जैसे एक देखते हो गांव घर में आप, या यहाँ भी कभी कभी आपके पास ईंट पत्थर जो होते हैं, तो उसको मान लिया जाता, तोड़ फोड़ कर बना दिया जाता है कि आधा केजी का है, 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। तो आप जो वस्तु को तोड़ फोड़ के बना दिए एक स्टैंडर्ड रूप में, यानी इतना सारा छोटा सा एक वस्तु मान लिए कि एक क्या है, आधा केजी है, तो आपने माना ना कि इसको आधा केजी है, इसी के लिए हम लोग मानते चलते हैं कि आधा केजी है। देखते होंगे कभी कभी जैसे कि ताड़ उड़ लाने जाते होंगे तो देखते होंगे वो दुकानदार क्या करता है, चिन्ह लगा देता है कि 1 मीटर हुआ, 1 गज हुआ, और उससे 1 मीटर नाप देता है फटाफट और दे देता है आपको। यानी क्या मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होता है, ठीक है। या कभी कभी उस तरह से दूध भी लाने जाते होंगे तो एक डिब्बा दे देता है, किलो 250 ग्राम हो गया। तो ये मानक है, स्टैंडर्ड है कि किसी भी वस्तु को एक मान लिया है कि इतना, और उसको एक कोई नाम दे दिया है। मैंने नाम दिया ना भाई कि इतना से इतना तक 1 मीटर, इतना से इतना 1 सेंटीमीटर, मैंने इस तरह से नाम दे दिया है कि इतना सारा छोटा सा एक बॉल लाया, बॉल मैंने कहने का मतलब एक मिट्टी का टुकड़ा लाया या ईटा या पत्थर का टुकड़ा लाया, इसको कह दिया ये आधा केजी है, तो एक नाम दे दिया, क्या है, किलोग्राम है, 100 ग्राम है, तो नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। वही है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण, निश्चित होना चाहिए, उसके निश्चित परिमाण को मानक माने परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मानकर उसको कोई नाम दे दिया जाता है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात तो तब लिखेंगे जब पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। यहाँ मैंने इसको पहले, फिर इसको, उसके बाद इसको नोट करेंगे। ये क्या हो गया, मात्रक। हम नीचे वाले 2 पॉइंट को मिटा रहे हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं, इसलिए इसको आप नोटबुक में लिखते चलेंगे, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं होगी तो फिजिक्स पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। और एक चीज़, आप फिजिक्स को पढ़ने से पहले आप मैथ ज़रूर पढ़ें, इसलिए मैथ का बेसिक वीडियो डाला जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का खास करके। तो अगर जो विद्यार्थी मैथ से हों तो देख ही रहे होंगे, जो बायोलॉजी से भी है तो कुछ क्लास मैथ का भी देखें, क्योंकि फिजिक्स में मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कुछ क्लास मैथ का प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक मैथ का आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, मात्रक तो हो गया, मात्रक किसे कहते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं मापन पूछ देता है, मैं उसको भी चर्चा कर देता हूँ। क्या, मापन। कभी कभी तो चैप्टर में ही नाम दे दिया जाता है, मात्रक एवं मापन, ठीक है। तो मापन क्या है, देखिए मापन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट। देखिए, ये जो मेजरमेंट क्या होता है, यानी कि मापन क्या होता है। तो देखिए, किसी भौतिक राशि को मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की किसी भौतिक राशि की ध्यान देना, किसी भौतिक राशि भी मैंने पढ़ाया था, तो किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना, किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से, इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। मापन कहलाता है।
देखिए बहुत बड़ी बातें हैं ये। अब कहो क्या बोल रहे हैं सर, तो देखो जैसे मान लो कि इसको मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर है, क्या मान लिया 10 सेंटीमीटर है, या स्केल है एक मान लो, तो उसको आपने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है, तो आपने माना ना, यानी मानक मान करके माना, तो उसको नाम दे दिया गया कि क्या एक स्केल है। तो इस स्केल है, अगर ये लंबाई है मान लो इस तरह से, तो मान लो 1 2 3 4 5 इस तरह से है, तो मान लो 5 स्केल है, 1 2 3 4 5 स्केल है। तो इससे तुलना आपने किया ना कि 5 स्केल है, तो एक स्केल बराबर 10 सेंटीमीटर मान लो, तो 5 स्केल बराबर 50 सेंटीमीटर है कि नहीं। समझने की बात है कि किसी भौतिक राशि को इसके मात्रक से तुलना किया जाता है। किससे? मात्रक से तुलना किया जाए। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, इस तरह से मान लेते हैं कोई वस्तु है। अब इसको आपने कह दिया कि 1 kg है, बटखारा समझते हो ना, बटखारा बाट, तो इसको आपने 1 kg बोल दिया। अभी कोई आप इस तरह से कोई वस्तु लाए, अब इससे तुलना की, तो इससे मैंने पता चला कि 5 गुना है, तो इसको कह दिए कि 5 kg। इससे तुलना करते हैं हम लोग, रिलेट करते हैं। जैसे अब बोर्ड की लंबाई, मान लो कि एक स्केल लाए इतना बड़ा, और उससे पता चला कि 1 सेंटीमीटर ऐसा नापे, तो पता चला कि 25 सेंटीमीटर है, या जो भी है आपके मापने का मात्रक जो है। तो मात्रक से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किसी भौतिक राशि को इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास मापन का भी डिफिनीशन हो गया और मात्रक का भी डिफिनीशन हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं नोट पॉइंट करके। तो ये दोनों बातें लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसको आप जरूर लिख लीजिए। अब देखिए, अब कुछ बातें और हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे कि किसी भी राशि को मापने के लिए 2 बात आवश्यक है। किसी भी राशि को मापने के लिए 2 बात आवश्यक है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, किसी भी राशि को मापने के लिए 2 बात, या ऐसे लिखें, किसी भी राशि को मापने के लिए या अभिव्यक्त माने व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए 2 बातों या 2 बात आवश्यक है। मापने के लिए 2 बात आवश्यक है। अब देखिए 2 बात क्या है उसके बारे में। नंबर 1, तो देखिए 2 बात जो है उसमें नंबर 1 है एक मात्रक। क्या है? सबसे पहले मात्रक, यानी मात्रक जरूरी है आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है अंकिक मान। क्या है? अंकिक, न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकिक मान। ठीक है, यानी यूनिट, और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये मात्रक हुआ, ये क्या हुआ? अंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो अभी दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए मात्रक क्या हो तो पता चल गया। क्या पता चल गया? जिसमें क्या हुआ? भौतिक राशि मापी जाती है। जिसमें क्या? जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। तो भौतिक राशि जिसमें मापा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मात्रक बोल रहे हैं। आपको ऐसा क्या है? तो देखो, अब मान लो लंबाई के लिया हो, लकड़ी का टुकड़ा के ले लिया है, तो उसकी मात्रक क्या होगा? मीटर में होगा। अब मान लो कि आपने अनाज ले लिया, जैसे कि गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, तो आप उसको किस चीज़ में मापोगे? केजी में मापोगे। आपने दूध ले लिया, पानी ले लिया, तो उसको किस में मापोगे? लीटर में मापोगे। तो वो क्या है? मात्रक है। तो उस भौतिक राशि का वो मात्रक है। तो इसीलिए मैंने बोला जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है वो क्या है? मात्रक है। चलिए अब क्या है? अंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसके बारे में समझें। तो देखिए ई क्या है?
ये रियल में क्या है कि मात्रक कितना बार आया है वो बताता है। यानी कहने का मतलब है कि यह बताता है कि राशि जो मापा गया है उसका मात्रक कितनी बार आया है। माने न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि जो राशि मापा गया है, जो राशि मापा गया है उसका मात्रक कितना बार आया है, कितना बार आया है। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ जाओ। देखो अब जैसे मान लो कि ये है, अब इसको मैंने बोला कि 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर। तो 10 मीटर कैसे समझे भाई, तो मैंने मीटर समझा, तब इस तरह से 10 भागों में इसको आपने बांट दिया होगा। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 10 बार, तो 10 बार तो 10 मीटर, तो ये 10 बार आया कौन, मीटर। तो वही बोल रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो राशि मापा गया है उसका मात्रक कितनी बार आया है। तो मीटर 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 10 बार, तो 10 मीटर। तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर से समझें, अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, देखो इतना नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ये आपके पास मैं लिख दिया 10 मीटर, ठीक है, क्या लिखा 10 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, तो ये 10 को क्या बोलेंगे, अंकिक मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंकिक मान बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। तो यानी क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, ये मात्रक हुआ। तो इसको आप नीचे करके लिख सकते हैं, ठीक है। या और देखिए, अब मान लो कि यहाँ पर लिख दिया कोई 5 kg, तो 5 kg, तो 5 क्या है, अंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई kg क्या है, मात्रक है। तो मैंने बताया ना, किसी भी राशि को मापने के लिए 2 बात आवश्यक होता है, एक मात्रक, एक अंकिक मान, ठीक है। तो मात्रक जरूरी है, अंकिक। अब कहीं लिख दिया तुमने मीटर, तो क्या मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, कोई अर्थ नहीं है। अब कोई लिख दिया 2, तो क्या 2 kg 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, पता है स्पष्ट नहीं। तो इसीलिए किसी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए 2 बात आवश्यक है, एक मात्रक, दूसरा अंकिक मान, ठीक है। तो इतना पहले नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, बढ़िया से नोट कीजिए। ठीक, देखो ये बहुत ही काम की बातें हैं, इसको नोट करते चलो। ये नहीं कि वीडियो देख लिए नोट नहीं किए, नोट नहीं करोगे तो फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि फिर से पता चलेगा आपने नोट ही नहीं किया था, फिर से वीडियो को देखना पड़ जाएगा। और नोट किया हुआ रहेगा तो आप पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा तो फिर समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि फिर उसमें नहीं समझ में आएगा, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं आप चाहे तो। चलिए अब कुछ बातें हम लोग और चर्चा करते हैं, क्या होगा जो। देखिए अब क्या होता है कि किसी भौतिक राशि का अंकिक मान जो होता है मात्रक के समानुपाती होता है। फिर से समझें स्टार पॉइंट करके, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान मात्रक के समानुपाती होता है, मात्रक के समानुपाती होता है, ठीक है। तो मात्रक के समानुपाती का अर्थ क्या हुआ, ये समझिए। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने लिखा था भौतिक राशि, ध्यान दीजिए,
तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए तो मैंने दो बातें पढ़ाया। क्या बताया था अभी? अंकिक मान और मात्रक, अभी ना बढ़ाया था। अंकिक मान और मात्रक, ये अंकिक मान और ये मात्रक, ये भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए होता है। थोड़ा समझने, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ये जो नोट कर रहे हैं ना, इससे पहले उसको नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको इससे पहले नोट कीजिएगा। तो भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं, अंकिक मान को हम लोग न्यूमेरिकल को N से डिनोट करते हैं, मात्रक को, यूनिट को U से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हमको स्पष्ट पता चल गया, ध्यान दो कि समानुपाती, और देखो तो यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया लगता मैंने, रुक जाओ। किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती देखो कैसे होता है, इस समझा देते हैं, पता चल जाएगा समानुपाती। तो देखो, यानी अर्थात इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं क्या? अंकिक मान, अंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती मात्रक होगा ना, यानी कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर इस चिन्ह को हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट देते हैं k इंटू कितना 1/u, जहाँ k क्या है? जहाँ k कांस्टेंट है, नियतांक है। अब इसको क्रॉस गुना करोगे तो n u इक्वल टू क्या होगा? k। ये क्या है? नियतांक है, होगा ना। देखो n u न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट चीज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान, अंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट को आप चाहें तो इस स्टार पॉइंट से ऊपर ही लिख लें, यानी जहाँ तक नीचे लिखे थे वहाँ ही लिख लें, उसके बाद इसको लिखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ बातें और नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा नहीं, इतना तो जरूर याद रखिए कि भौतिक राशि का अंकिक मान और मात्रक व्युत्क्रमानुपाती, जैसे अभी लिखे थे ना हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो क्या लिखे कि 10 kg लिखे, क्या लिखे? 10 kg। तो यही ना आपके पास अंकिक मान है, यही ना आपके पास मात्रक है ना। तो कोई भी वस्तु क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या है? रियल में कांस्टेंट है। अब 10 मीटर लिखे तो 10 मीटर भी क्या? कांस्टेंट है। इसको आप लिखिए। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे इसमें कि एक तरह से दूसरे भाषा मैंने ऐसे जो लिखे तो इसको अर्थात करके लिख सकते हैं। मैंने इसी को देखिए दूसरे भाषा में लिख रहा हूँ, देखिए इसी को कि किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ से लिख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल हमेशा नियतांक होता है, हमेशा नियतांक होता है। नहीं, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही बात को मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लैंग्वेज में, कि किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मान लेते हैं कि दो भौतिक राशि है। क्या है? दो भौतिक राशि। तो क्या होगा? देखिए मैंने एक भौतिक राशि नहीं है, अब क्या है? दो भौतिक राशि हमारे पास। देखिए छोटी छोटी पॉइंट है, इसको नोट करते चलिए, आपके आगे काम आएंगे।
देखिए अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए कि यदि किसी भौतिक राशि का दो मात्रक है, या दो कहने का मतलब विभिन्न मात्रक है और उसका अंकिक मान अलग अलग है, यहाँ से लिखते हैं, माना कि या ऐसे, यदि दो राशि या दो भौतिक राशि भी लिख सकते हैं, यदि दो राशि या दो भौतिक राशि, दो भौतिक राशि का मात्रक U1 तथा U2 है, U1 तथा U2 है, और उसके अंकिक मान क्रमशः N1 तथा N2 है। उनके अंकिक मान क्रमशः N1 तथा N2 है। तो अब देखो क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं U1 या ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इंटू U1, न्यूमेरिकल वैल्यू ये अंकिक मान, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, और यहाँ से और लिख सकते हैं N2 और U2 भी क्या होगा, नियतांक होगा। अब देखिए ये दोनों नियतांक बराबर नियतांक, तो ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होगा ना इसके अनुसार, क्योंकि मैंने बोला है किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। तो ये दोनों का भी नियतांक, ये दोनों का भी नियतांक, तो नियतांक बराबर नियतांक, तो ये बराबर ही, तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये क्या रियल में नियतांक है, क्या नियतांक। ये चीज़ समझने वाली बातें हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ बातें और पढ़ेंगे, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। देखो बेसिक से फिजिक्स पढ़ो, बेसिक से पढ़ते पढ़ते नोट करते चलो, और जहाँ भी परेशानी आपको नज़र आए उसको नीचे में कमेंट करो, ठीक है। तब देखो रेगुलर फिजिक्स क्लास देखो, उसके बाद लगे कि अगर समझ में ना आए तो कहना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप रेगुलर वीडियो देखेंगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। देखिए अब क्या है, जो थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, इसको देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मात्रक होता है उसकी विशेषता। तो मात्रक नहीं बोलते उसको, मानक मात्रक बोलते हैं जनरली। मानक माने माना गया, स्टैंडर्ड है। तो वही मानक मात्रक की विशेषता क्या की, देखिए नंबर 1 पॉइंट। तो देखो जो मात्रक मानोगे उसकी कुछ विशेषता होता है। तो विशेषता नंबर 1, इसका परिमाण जो होता है पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। इसका परिमाण पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू जो है फिक्स होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक मात्रक का विशेषता क्या हुआ कि इसकी परिमाण क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, यानी इसका परिमाण निश्चित या पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसको आसानी से
आसानी से प्राप्त किया जा सके, यानी सब लोग इसको प्राप्त कर सकता है। जैसे देखते हैं हम लोग 1 kg 2 kg का बटखारा है तो उसको हम लोग क्या आसानी से पा सकते हैं। तीसरा, अब क्या है तीसरा पॉइंट है इसको सभी स्थानों पर सरलतापूर्वक, मैंने इसको कहने का मतलब कि अब 1 kg यहाँ है तो 1 kg वहाँ, मैंने इसको आसानी से इधर उधर हम लोग ले जा सकते हैं। इसको आसानी से कहें या सरल रूप में कहें, इसको सभी स्थानों पर सरलतापूर्वक लाया, इसको सभी स्थानों पर सरलतापूर्वक लाया या ले जाया जा सके। ठीक है, माने यहाँ से इधर उधर हम लोग कर सकते हैं इसको। चौथा पॉइंट क्या है ये समझें। चौथा पॉइंट है यह समय के साथ आप परिवर्तन होना चाहिए, यानी ये नहीं कि अभी कुछ और है, जैसे कहने का मतलब अभी 1 kg का मान लो कि आपने बटखारा लिया तो अभी कुछ है, गर्मी आया तो कुछ हो गया, बरसात आया तो कुछ हो गया, ऐसा बात नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी यह समय के साथ आप परिवर्तनशील होना चाहिए। यह समय का मतलब कोई जरूर नहीं कि ठंडा गर्मी अभी हो, 2 घंटा बाद हो, 4 घंटा बाद हो, ये नहीं कि उसकी वजन घटना बढ़ना चाहिए, तो वही लिख रहे हैं। यह समय के साथ अपरिवर्तनीय होना चाहिए, माने परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसे लिख सकते हैं भी, अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि इस पर भौतिक दशा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। भौतिक दशा माने ताप दाब का प्रभाव नहीं होना चाहिए, मैंने टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि वो 1 kg है तो उसको कम जाए, यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इस पर भौतिक दशाओं मतलब जैसे ताप दाब है ना, इस पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी आ गया, ताप बढ़ रहा है, तो नहीं कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट होना चाहिए मात्रक की विशेषता। तो कभी कभी आपको एग्जाम में अगर पूछ दे कि मात्रक की क्या विशेषताएं हैं, तो ये 5 बातों आप नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। चलिए अब कुछ बातें और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए अगली बातें जो है मात्रक लिखने के नियम है। क्या है? मात्रक लिखने के नियम। मात्रक लिखने का नियम। देखिए ये क्या है जो समझे। तो मात्रक लिखने का नियम इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ राइटिंग ए यूनिट। लॉज ऑफ राइटिंग, राइटिंग माने लिखना, ठीक है। लॉ ऑफ राइटिंग ए यूनिट, ठीक है।
यानी मात्रक लिखने का नियम, ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए नंबर 1 पॉइंट इसमें भी, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जो मात्रक होते हैं वैज्ञानिक के नाम पर, तो वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक होते हैं तो उनके प्रतीक क्या होते हैं, बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं। फिर से समझें, सबसे पहला पॉइंट कि जो वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक दिए गए हैं उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं दिए गए हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, यानी सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक होते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर माने जैसे है ना न्यूटन, कूलाम, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये सब क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। वैज्ञानिकों के नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर जो मात्रक होते हैं, वैज्ञानिकों के नाम पर जो मात्रक होते हैं उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स, ठीक है, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं, लेकिन अन्य मात्रक को ऐसा नहीं, लेकिन अन्य मात्रक को नहीं, यानी अन्य मात्रक को नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपके पास, अब या इसको एग्जाम्पल में भी हम लोग पहले समझ लें तो ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे देखिए, अब आप यहाँ पर न्यूटन लिखिए या एम्पियर लिखिए या केल्विन लिखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में न्यूटन, एग्जाम्पल नंबर 1 न्यूटन, ठीक है। तो जो न्यूटन यहाँ पर मैंने लिखा, तो इसकी जो संकेत दोगे तो क्या दोगे, कैपिटल एन से दोगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे न्यूटन लिखा, अब मान लो कुछ और लिखेंगे, एम्पियर लिखें, क्या लिखें, एम्पियर, तो एम्पियर भी नाम है, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल ए होगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया केल्विन, तो आपका मात्रक क्या होता है, केल्विन। जब केल्विन लिया तो ये भी आपके कैपिटल के होंगे क्योंकि ये भी वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल में ही है, इसको बढ़िया से देखें। तो ये 2-3 नाम मैंने लिखा, और भी लिख सकते हैं, कूलाम, तो वो भी क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। तो ये तो आपको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर सेकंड रहे, क्या रहे, जैसे मैंने और भी लिख रहा हूँ चौथा, सेकंड, तो सेकंड लिखें, तो आप अगर इस तरह से सेकंड लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। सेकंड क्या हो गए, गलत हो गए। ये सारे क्या है, ये सही है, ये आपके पास सही है, ये आपके पास सही है। क्यों सही है, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम है। ये के सेकंड है तो सेकंड वैज्ञानिक के नाम नहीं है, तो एस नहीं लिख सकते। इसे क्या लिखेंगे, इसको शुद्ध करके आप स्मॉल एस लिखेंगे, यानी छोटा सा एस देंगे ऐसे, ठीक है। भले अब एस में पता ना चल रहा हो कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, लेकिन जनरली सेकंड में कैपिटल एस ना लिख करके इसको सही करके क्या लिखेंगे, स्मॉल में एस लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है।
ये क्या है? कैपिटल लेटर है। ये क्या है? कैपिटल है, कैपिटल। ये क्या है? स्मॉल। ये चीज़ ध्यान देना। कैपिटल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और स्मॉल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान। या मीटर, क्या? मीटर। जैसे देखिए और भी दूसरा एग्जाम्पल 5 नंबर, जैसे आपने क्या लिखा? मीटर। तो मीटर को आप कैपिटल एम नहीं लिख सकते, ये आपके पास गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो मीटर को क्या लिखेंगे? मीटर को हम लोग स्मॉल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल एम लिखेंगे। ये आपके पास सही है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक होते हैं उससे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं, लेकिन अन्य मात्रक को ऐसा नहीं लिखते हैं। तो ये मीटर को कैपिटल एम लिखेंगे तो गलती हो जाएंगे, और स्मॉल सही होंगे। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम इसका नहीं है। इसको नंबर 1 पॉइंट दे करके नोट कीजिए। ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग आते हैं। इसको पहले बढ़िया से विस्तार से लिख लीजिए। देखो, ये सब बहुत मायने रखता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। यानी डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब जहाँ मात्रक लिखने बोलता है, आपका ऑप्शन तो है जो अलग बात है, इसलिए ध्यान रखना कभी कभी। देखिए, अब दूसरा बात है, यानी नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा था, दूसरी पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि किसी भी मात्रक को, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर हो या वैज्ञानिक के नाम पर ना हो, अगर पूरा अक्षर लिखे, माने पूरा कहने के मतलब न्यूटन पूरा, यानी कहने पूर्ण रूप से लिखना है, तो फिर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखिए कैसे, जो हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी मात्रक को, किसी भी मात्रक को, किसी भी मात्रक को पूर्ण रूप से लिखना हो, किसी भी मात्रक को, ध्यान दो, किसी भी मात्रक को पूर्ण रूप से लिखने में, किसी भी मात्रक को पूर्ण रूप से लिखने में, पूर्ण रूप से लिखने में स्मॉल लेटर, ध्यान दो, किसी भी मात्रक को पूर्ण रूप से लिखने में स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर, स्मॉल लेटर का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, चाहे वह वैज्ञानिक का नाम ही क्यों ना हो, चाहे वह वैज्ञानिक के नाम ही क्यों ना हो। देखो, बहुत खतरनाक बात है यहाँ पर है। क्या बहुत खतरनाक बात है? जो देखिए एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या लिखा था? न्यूटन। क्या लिखा था? न्यूटन। तो जो न्यूटन मैंने लिखा था, तो अगर इसको आप न्यूटन को NEWTON लिखते हैं, ध्यान दें, तो ये आपके पास सही है। क्या है? न्यूटन को अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो सही है, लेकिन न्यूटन को इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन ऐसे, या ऐसे लिखें हम लोग, न्यूटन को न्यूटन। तो ये बातें आपके पास सही है, लेकिन इसी को ना कि ये ऐसी में लिख देता हूँ, NEWTON लिख दिया अगर गलती से। फिर से समझो, जैसे बल का मात्रक न्यूटन, तो बल का मात्रक न्यूटन, तो हिंदी में तो एक ही हुआ, इंग्लिश में ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन है। तो ये न्यूटन है तो सही है, लेकिन ये न्यूटन है तो गलत हो जाएगा। आपको ऐसा क्या हुआ? अभी तो सर ने आपने बताया था कि न्यूटन को मैंने कैपिटल N से लिख सकते हैं, ये सही है, लेकिन अगर इसको स्मॉल n से लिखेंगे तो ये गलत है।
ये समझो, तो ये क्या है? संकेत है। ये क्या है? संकेत है, सिंबल है। और ये क्या पूरा नाम है? तो देखो, अगर ई न्यूटन लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये किसी इंसान का नाम हो जाएगा। ये क्या होगा? किसी आदमी का नाम हो जाएगा, किसी आदमी का नाम। तो नाम थोड़ी हम बोल रहे हैं। बल का मात्रक क्या है? तो नाम नहीं, बल का मात्रक क्या? न्यूटन। तो ये क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। लेकिन ई न्यूटन जब लिखोगे तो किसी आदमी का नाम हो जाएगा। तो बस यही चीज़ समझना है। अगर ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, तो दोनों तो न्यूटने हैं, तो आप गलती से यही लिख देते हैं क्योंकि बड़ा अक्षर लिख देते हैं पहला, तो ये गलत हो जाएगा, इससे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो यानी किसी भी मात्रक को पूर्ण रूप से लिखने के लिए, चाहे न्यूटन, मैंने लिखा किसी भी मात्रक को पूर्ण रूप से लिखने में स्मॉल लेटर का प्रयोग होता है, चाहे वह वैज्ञानिक के नाम ही क्यों ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी बात है, ये पहला हुआ। दूसरा, तो ये न्यूटन हो गया आपके पास। न्यूटन को न्यूटन ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एम्पियर लिखे। क्या लिखे? एम्पियर। क्या लिखे? एम्पियर। तो देखिए एम्पियर पूरा लिखेंगे, AMPERE। क्या लिखेंगे? AMPERE। तो ये सही है। लेकिन अगर इसी को आपने लिख दिया AMPERE तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर एम्पियर नाम हो जाएगा, यानी किसी आदमी का नाम हो जाएगा और ये मात्रक हो जाएगा। तो यानी एम्पियर है तो कैपिटल नहीं होगा यहाँ पर। कब नहीं होगा कैपिटल? जब पूरा लिखेंगे। लेकिन इधर से अगर देखते हैं ये कैपिटल ए, तो ये सही है, एम्पियर का संकेत है। और अगर ई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला सेम केस है। अब देखिए, और भी आप दूसरे भाषा में ले सकते हैं। ये तो न्यूटन एम्पियर की बात चर्चा किया। अगर आप मान लीजिए कि सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर या मीटर लिखेंगे। तो जैसे मीटर लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्या लिखेंगे? मीटर। तो मीटर को मीटर, ये सही है। लेकिन अगर गलती से आपने METER इस तरह से लिखा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। यहाँ पर क्या था? ये भी आपके पास गलत था, ये स्मॉल m होते हैं। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम नहीं थे। तो देखो, छोटी छोटी बातें हैं, इसको बढ़िया से नोट करना, स्थिर से। ज़्यादा नहीं समझ में आए तो बैक देखना, जहाँ से आपको दिक्कत हो वहाँ रोक दो, वहाँ सोचो पहले। इन्हीं की वीडियो आप रेगुलर देखते चले, नहीं तो परेशानी नजर आएगी। तो दूसरा पॉइंट हुआ। एक दो पॉइंट और है, उसको भी मैं लिखा देता हूँ, इसको आप नोट करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। देखो, बात एक ही है लगता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। देखो, मात्रक जो होता है कभी भी बहुवचन में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके पास मात्रक हमेशा सिंगुलर होता है, ना कि आपके पास प्लूरल होता है। तो भी एक अगला पॉइंट कहला जाएगा। देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास है, मात्रक जो होता है सिंगुलर होता है, या कहें तो मात्रक तथा उनके प्रतीक को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट, मात्रकों तथा उनके प्रतीकों को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। फिर से समझें, मात्रकों तथा उनके प्रतीकों को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। बहुवचन का मतलब प्लुरल, तो प्लुरल में नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए, अब लिखते हैं 20 मीटर। क्या लिखते हैं हम लोग? 20 मीटर। एग्जाम्पल लिखते हैं, 20 मीटर। तो 20 मीटर आपने लिखा
तो न लगता है, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो 2 4 जैसे लिखते थे ना, 2 बॉयज, नहीं 2 लड़के 3 बॉयज नहीं लिखते थे, 3 बॉयज। अब यहाँ पर बॉय लिखते थे आप लोग, नहीं लिखते थे, प्लूरल कर देते थे। तो यहाँ पर भी लग रहा होगा 20 मीटर्स, क्या 20 मीटर तो होबे करता है 20 मीटर, लेकिन आप लोग लिख सकते हो सकता है 20 मीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ये नहीं कि 20 मीटर हो गया, ये 2 मैंने कैसे कहते हैं, 1 से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल, नहीं 20 मीटर ऐसे ही रहेगा। अब 1 मीटर भी लिखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, और 200 मीटर भी लिखेंगे तो मीटर ही लिखाएगा, मीटर्स नहीं लिखेंगे। समझ में आया? तो ये छोटी बात है लेकिन समझने की बात है। अब देखिए, जैसे हम लोग 25 न्यूटन लिखते हैं, मान लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, या कुछ भी अपने हिसाब से, जैसे 20 मीटर है, 25 मीटर है, इस तरह से लिख सकते हैं, 50 न्यूटन लिख सकते हैं, जैसे लिखो। अब मैंने लिखा इसी को 50 न्यूटन, क्या लिखा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन क्या लिखेंगे, जैसे 50 न्यूटन, तो ये तो सही है, लेकिन क्या ऐसे लिखते हैं 50 न्यूटन्स ऐसे, तो ये गलत हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी उनका जैसे मात्रक तथा उनका प्रतीक जो होता है बहुवचन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटी बात है लेकिन इसको लिखने के लिए समझना होगा। अब देखिए, कभी कभी इसी पॉइंट में जो होता है, क्या करता है कि उनके लास्ट में क्या करता है, उनके लास्ट में पूर्ण विराम दे देता है, जो भी गलत बात है। मैंने अगले बात में हम लोग लिख सकते हैं कि मात्रकों के प्रतीक को, या पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद चौथा पॉइंट बना देता हूँ। देखिए चौथा पॉइंट क्या बनाता हूँ कि जो हम लोग मात्रक लिख रहे हैं, तो मात्रक जैसे लिखने के बाद एक गलती से हम लोग क्या करते हैं कि एक फुल स्टॉप देते हैं। जैसे देखिए, अब कुछ लोग क्या करते हैं, समझा रहे हैं पहले हम, कि यहाँ लिख देते हैं इसे, किसी भी मात्रकों, ध्यान दो, किसी भी मात्रकों के अंत में, किसी भी मात्रकों के अंत में पूर्ण विराम, देखो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में समझना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अंत में पूर्ण विराम या फुल स्टॉप उसको बोलते हैं। किसी भी मात्रकों के अंत में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप नहीं लिखते, ठीक है। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं लिखते हैं। अब कहो कैसे नहीं लिखते हैं, ये देखिए। अब 20 सेंटीमीटर, ध्यान दो, क्या लिखेंगे, ध्यान दो, मैंने दोनों बात को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1। अब किसी लोग ने लिख दिया 20, ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा 20 मीटर, क्या लिखा, अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर को आपने ऐसे लिखा 20 मीटर, जो कि सही है 20 मीटर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये 20 मीटर लिखते हैं, यहाँ अपना मन से को फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो ये जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। 20 मीटर आपने लिखा तो सही है, लेकिन 20 मीटर के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगे आपके पास। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो मैंने 20 सेंटीमीटर लिखा, क्या लिखा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो 20 सेंटीमीटर को आपने इस तरह से 20 सेंटीमीटर लिखा, देखो दोनों बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान देना, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा। ये क्या है, ये सेंटी है, इसी के बराबर है मीटर है, तो 20 सेंटीमीटर सही है। लेकिन अगर गलती से दिख रहा है, ध्यान देना, देखो, तो ये क्या है 20, अगर सेंटीमीटर फुल स्टॉप दे दें, क्या दे दें, फुल स्टॉप दे दें, तो ये फुल स्टॉप देंगे तो ये गलत हो जाएंगे आपके पास। या
इसी को 20 सेंटीमीटर ऐसे आप लिख देते हैं सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर ही सही है, लेकिन फुल स्टॉप उसके बाद में नहीं होगा, या एक बड़ा एक छोटा भी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपके पास एग्जाम्पल, यानी तीसरा के बाद चौथा। लास्ट पॉइंट एक और बच जाएगा, इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, देखिए भाई चौथा पॉइंट लिखने के बाद देखिए देखिए एक पॉइंट और है हम लोग के पास, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, लेकिन बहुत काम की बातें थी हम लोग के पास। देखिए चौथा पॉइंट हुआ पचमा पॉइंट। पचमा पॉइंट में क्या है? पचमा में है कि मात्रक लिखने में विभाजन के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, मात्रक लिखने में विभाजन के लिए, मात्रक लिखने में विभाजन के लिए, विभाजन माने भाग, तो विभाजन के लिए एक चिन्ह देखे होंगे सॉलिड्स का प्रयोग होता है, या स्लाइड हम लोग बोलते हैं। किस मात्रक विभाजन के लिए, ध्यान दो, मात्रक लिखने में विभाजन के लिए प्रयुक्त चिन्ह, इस तरह से देखते हो, प्रयुक्त चिन्ह, इसको स्लाइड्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्लाइड या सॉलिडियस पढ़ते हैं, सॉलिडियस, SOLIDUS, सॉलिडियस, सॉलिडियस, SOLIDUS, या सॉलिडियस, या स्लाइस कहिए ना सिंपल भाषा में, सॉलिडियस। ठीक है, के लिए प्रयुक्त चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? सॉलिडियस, या स्लाइस हम लोग सब लोग जानते हैं, सॉलिडियस। ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? SOLIDUS, SOLIDUS, सॉलिडियस। तो ध्यान दीजिए, मात्रक लिखने में विभाजन के लिए प्रयुक्त चिन्ह सॉलिडियस, ध्यान दो, सॉलिडियस जिसको कहते हैं, तो प्रयुक्त चिन्ह या स्लाइस कहें। ठीक है, पर जो प्रयुक्त चिन्ह होता है तो मैंने एक से अधिक नहीं होता ही कहें, मात्रक लिखने में विभाजन के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक से अधिक नहीं होता है, नहीं होता है। ये लास्ट पॉइंट है, इसको बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान देने वाला। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं हम लोग, जूल प्रति मोल प्रति, जूल प्रति मोल प्रति, ध्यान दीजिए, जूल प्रति मोल प्रति। ठीक है, तो जूल प्रति मोल प्रति, ठीक है, ध्यान दो, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन कर देते हैं, केल्विन। अब इसको देखो, प्रति प्रति दो गो आया, तब प्रयुक्त चिन्ह इसको सॉलिडियस जो बोल रहे हैं, तो क्या है रियल में? प्रति ही तो इसको पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ दो दो गो प्रति है, तो कुछ लोग क्या लिख देते हैं, इसको ध्यान दो, तो कुछ लोग इसको लिख देंगे दो दो बार, जैसे कि जूल प्रति मोल प्रति, ऐसे जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। तो ये आपके पास गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि डबल इस तरह से प्रति का चिन्ह हो गया। देख रहे हैं, जूल प्रति प्रति दो, तो प्रति का दो चिन्ह हो गया, यानी सॉलिडियस जो हो गया दो हो गया, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरे भाषा में कैसे लिखेंगे? तो दूसरे भाषा में क्या करते हैं कि
जो लास्ट वाला पॉइंट होते हैं उसको माइनस के रूप में हम लोग लिखते हैं। यानी इसको कैसे लिखेंगे जो समझा रहे हैं, देखिए अब इसको लिखेंगे ऐसे, ये माने ये जो चिन्ह है इसको हटा देंगे या इसको हटा देंगे। देखिए तो मेनली रूप से पहला वाला जैसे जूल हुआ, ये क्या है मोल, तो जूल तो मोल हुआ है ना, तो जूल हुआ मोल, तो प्रति गायब हुआ। तो यहाँ से जो प्रति गायब हुआ तो ये प्रति के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, केल्विन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। देखिए अब इसको रियल में लिखने का तरीका क्या है जे समझिए। जैसे जूल हुआ, जूल अब बटा हुआ ये, ठीक है। अब क्या हुआ, मोल हुआ, क्या हुआ, मोल हुआ, क्या हुआ, मोल। अब बटा क्या हुआ, केल्विन हुआ। तो रियल में कहाँ चल जाता है, ये ऊपर चल जाता है, तो मोल पर ही माइनस हो जाएगा ना खाली, तो इसीलिए मैंने मोल पर लिया है। तो ये आपके पास सही है लिखने का तरीका। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज पढ़े मात्रक, ठीक है, क्या पढ़े, मापन, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से पढ़े। फिर क्या पढ़े, लिखने का तरीका, विशेषताएं। तो हम लोग 4 बातें आज पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।